Says, now let us see how to make entries manually in WebGST software. यहाँ कंप्यूटेशन का स्क्रीन हम एक बार दोबारा खोलते हैं. मेन स्क्रीन पे आ गए जब हमने लॉगिन किया. उसके बाद कंप्यूटेशन पे क्लिक किया और उसके बाद हम एक एक जो अपने अगर हमारी कम सेल परचेज है, बहुत ज़्यादा एंट्रीज नहीं है, तो हम यहीं से एंट्री कर सकते हैं. देखते हैं कैसे कर सकते हैं. जैसे हमारी लोकल जो इंट्रा स्टेट सेल्स हैं या सप्लाईज हैं, आउटवर्ड सप्लाईज, उसके जैसे हमें एंट्री करनी है. सेल की एंट्री अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम यहाँ पार्टी अपनी हमने सेलेक्ट कर ली और उसके बाद हमने इनवॉइस नंबर डाल दिया और डेट सेलेक्ट कर ली. जुलाई की हम कोई डेट डाल लेते हैं इधर और उसके बाद जीएसटी नंबर पार्टी का डाल दिया. ये वाला जीएसटी नंबर आपको मास्टर में डालना पड़ेगा. तो हम एक बार पार्टी मास्टर में जाके इसको अपडेट कर लेते हैं. पहले मास्टर में पार्टी मास्टर, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं. ये यहाँ पे हम जीएसटी नंबर एक डाल लेते हैं. जो भी क्योंकि वैलिड नंबर डालना पड़ेगा, तो इसमें अगर इनवैलिड नंबर डालूंगा तो एरर देगा. हम करके देख लेते हैं. स्टेट हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें और इसको सेव कर लेते हैं. डेटा सेव सक्सेसफुली ये हमारा डेटा सेव हो गया. अब इसके बाद हम यहाँ अब एंट्री करते हैं लोकल सेल की. यहाँ से आप नहीं कर सकते पार्टी जीएसटी की एंट्री, क्योंकि फिर आपका मास्टर अपडेट नहीं होगा और हर बार आपको डालना पड़ेगा. तो इसलिए ये फैसिलिटी यहाँ आपको दी नहीं गई है. और यहाँ हम इनवॉइस डेट सेलेक्ट कर लेते हैं जुलाई की. उसके बाद हमें पार्टी का HSN कोड वगैरह हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं. मैंडेटरी नहीं है क्योंकि अब रिटर्न में इसकी इन्फॉर्मेशन HSN की या सैक की जो डिटेल्स वो ले रहे हैं, सिर्फ एक समरी ले रहे हैं. तो इनवॉइस वाइज लेवल पे नहीं चाहिए, तो वो हम उसको छोड़ सकते हैं. बाकी हम जो अपनी इनवॉइस वैल्यू वगैरह है उसको हम डाल सकते हैं यहाँ. नॉर्मली ये दोनों सेम ही होंगी. लेट अस प्रोसीड. क्वांटिटी वगैरह की ज़रूरत नहीं है. और 9% का हम रेट लगा रहे हैं CGST का, वही हमारा SGST का रेट आ गया. और इसके बाद हमें ऐड करना है और ऐड करके इसको सेव कर लेना है. छोटा मोटा कुछ आप करेक्शन करना चाहते हैं, अगर जैसे राउंड ऑफ वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं. जैसे 11,300 आप इसको करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू. सिमिलरली हेयर 11,300 हम इसको कर देते हैं और इसको ऐड करके सेव कर लेते हैं. क्लोज इट. और यहाँ हमारा एक बार दोबारा हम लॉगिन करके देखते हैं. तो ये हमारा लोकल सेल ही आ गई जो हमने अभी एंट्री डाली थी. इसी तरह से हम मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं. इंटरस्टेट सेल की कर सकते हैं, सेल्स टू कंज्यूमर्स की कर सकते हैं. कंज्यूमर्स वगैरह भी हमने बनाए नहीं है, नहीं तो अलग से हमें पार्टीज बनानी पड़ेंगी. तो इस तरह से हम मल्टीपल एंट्रीज यहाँ कर सकते हैं. एक मैं कंज्यूमर की भी करके आपको बता देता हूँ. ऑब्वियसली जीएसटी नहीं होगा क्योंकि लोकल पार्टी है. चाहे तो आप एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं. स्टेट आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, दैट्स मैंडेटरी. और बाकी चीज़ें आप डालना चाहें अभी या बाद में भी अपडेट कर सकते हैं. एंड ये डेटर है हमारा, वी विल अगेन सेव इट. ये हमारा लोकल कंज्यूमर एक बन गया. इसकी अब हम जीएसटी की एंट्री डालते हैं. लेस देन 2.50 लाख में हम डालते हैं लोकल कंज्यूमर. डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर से.
we are providing goods. Item value, let's say, is 50,000 rupees. Rate, let us say, is total rate is 12%, so 6% CGST, 6% SGST, and we will add this and we will save this. See, invoice number we have forgotten to punch it, so it will say please provide the invoice number. So we will provide the invoice number and save it, and the data is being saved. इसी तरह से आप बाकी इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हैं, डेबिट क्रेडिट नोट्स हैं, परचेजेस हैं, वो सब इंफॉर्मेशन भी आप फीड कर सकते हैं और यहाँ से आपका कंप्यूटेशन बन के तैयार हो जाएगा. तो अगर आपकी बहुत कम एंट्रीज हैं तो आप ये वाला काम कर सकते हैं, इसके थ्रू कर सकते हैं. लेकिन अगर ज़्यादा एंट्रीज हैं तो ऑब्वियसली आपको इंपोर्ट वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा. इंपोर्ट हम एक्सेल से भी कर पाएंगे और डिफरेंट सॉफ्टवेयर से भी कर पाएंगे.